Today's topic is triggering of flip-flop. So first of all, what is called triggering? In sequential circuit, triggering means when a particular device got activated in a way similar to the combinational circuit. As we all know, in combinational circuit there is an additional input called enable. Enable होता है आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में, और जब एनेबल हाई होता है या एनेबल एक्टिव होता है तभी आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो इनपुट होती है वो आपके आउटपुट की तरफ जाती है। जब आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में एनेबल एक्टिव नहीं होता है तो आपका इनपुट का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है आपके आउटपुट में, और जो मर्जी आप इनपुट देते हैं वो आउटपुट उससे इफेक्ट नहीं होती है या आउटपुट सिग्निफिकेंट नहीं आती है आपकी। इन द सिमिलर वे फ्लिप फ्लॉप में भी यही चीज़ है। अगर फ्लिप फ्लॉप्स आपके ट्रिगर्ड हैं ओनली देन इट्स इनपुट विल हैव इम्पैक्ट ऑन द आउटपुट। अगर आपके फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर नहीं है तो इनपुट का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है आउटपुट पर। जैसे कॉम्बिनेशनल सर्किट में आपके इनेबल होता है वैसे ही आपके सीक्वेंशियल सर्किट में क्लॉक होती है। तो क्लॉक पल्स बेसिकली क्या होती है, एज अ नेम सजेस्ट एक क्लॉक की तरह ये कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। इसमें कभी लेवल 0 आता है, जैसे आप ये देखिए दिस इज अ लेवल 0, ये जो बॉटम लाइन है, और ये हाई थोड़ा हाइट पर जो आपको नजर आ रही है लाइन दैट्स कॉल्ड लेवल 1 या हाई क्लॉक पल्स। नीचे वाली को कहते हैं लो क्लॉक पल्स और ऊपर वाली को कहते हैं हाई क्लॉक पल्स। नीचे वाली पल्स को हम लो क्लॉक पल्स के अलावा लेवल 0 भी कह देते हैं कई बार, और जो हाई क्लॉक पल्स है उसको हम लेवल 1 भी कह देते हैं, या पॉजिटिव लेवल और नेगेटिव लेवल। लेवल 1 को हम पॉजिटिव लेवल और लेवल 0 को हम नेगेटिव लेवल्स कहते हैं। इन द सिमिलर वे अगर आप देखें तो क्लॉक अगर आप देखें पहले वो 0 से स्टार्ट होती है, लो लेवल पे रहती है, सडनली आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हाई हो जाती है। इट विल रिमेन हाई फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम और फिर ये 1 से वापस 0 की तरफ जाती है। 0 पे आने के बाद इट रिमेन्स देयर फॉर सम टाइम और फिर ये 1 की तरफ चली जाती है और 1 पर फिर थोड़े टाइम तक रहती है। दिस इज कॉल्ड अ पीरियड। जब एक लो साइकिल और एक हाई साइकिल को हम एक लो पल्स को और एक हाई पल्स को हम एक साइकिल कहते हैं। तो मूविंग अप नेक्स्ट, तो अब आपका एक और चीज़ जो हमारी पीछे रह गई दैट्स द एजेस। जब आपका 0 से 1 की तरफ जाते हैं हम, 0 से 1 की तरफ जाते हैं इट्स कॉल्ड एन एज। और जब हम 0 से 1 की तरफ जाते हैं लेवल नेगेटिव लेवल से पॉजिटिव लेवल की तरफ जाते हैं तो उसको कहते हैं पॉजिटिव एज। और जब हम लेवल 1 से लेवल 0 की तरफ जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव लेवल की तरफ जा रहे हैं, इट्स कॉल्ड अ नेगेटिव एज। तो आई होप इट्स क्लियर। पहली चीज़ जो आपकी वो है लेवल 0 जिसको हम नेगेटिव लेवल कहते हैं, हाई को हम बोलते हैं पॉजिटिव लेवल। जब हम 0 से 1 की तरफ जाते हैं इट्स कॉल्ड अ पॉजिटिव एज, और जब हम 1 से 0 की तरफ जाते हैं इट्स कॉल्ड अ नेगेटिव एज। तो अब हम आते हैं क्लॉक ट्रिगरिंग के ऊपर कि कैसे क्लॉक ट्रिगर करती है फ्लिप फ्लॉप को। तो डिपेंडिंग अपॉन कि फ्लिप फ्लॉप की टाइप क्या है तो उसकी ट्रिगरिंग भी 2 तरीके की हो सकती है। उस पर जो क्लॉक लगी हुई है वो 2 तरीके की हो सकती है। वन इज द लेवल ट्रिगर्ड, द सेकेंड वन इज द एज ट्रिगर्ड। लेवल ट्रिगर्ड का मतलब क्या है कि आपका फ्लिप फ्लॉप पूरे के पूरे लेवल पर ट्रिगर रहेगा, मतलब जितनी देर वो लेवल रहेगा उतनी देर तक आपका फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर्ड रहेगा। एज ट्रिगर का मतलब क्या है कि फ्लिप फ्लॉप आपका ट्रिगर्ड यानी कि इनेबल सिर्फ एजिस पर होगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो इतना जब 0 से 1 की तरफ जा रहा है आपका क्लॉक पल्स, सिर्फ उतने ही टाइम आपका फ्लिप फ्लॉप एक्टिव रहेगा, किसी लेवल पे वो एक्टिव नहीं होगा, ना ही वो दूसरी फॉलिंग एज पर होगा। सिमिलरली लेवल ट्रिगर्ड आगे 2 टाइप्स पे डिवाइड किया गया है, वन इज द पॉजिटिव एंड द अदर वन इज द नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि आपका जो फ्लिप फ्लॉप है वो
पॉजिटिव लेवल पे, यानी कि जब आपका 1 होता है फ्लिप फ्लॉप तब आपका एक्टिव होगा। यानी कि अब हम पॉजिटिव पे आते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव का मतलब है कि आपका फ्लिप फ्लॉप पॉजिटिव लेवल पे, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आपका फ्लिप फ्लॉप इस पूरे पॉजिटिव लेवल पे एक्टिव रहेगा, पूरे पॉजिटिव लेवल पर एक्टिव रहेगा। वो 0 पर एक्टिव नहीं होगा, ना ही वो जब 0 से 1 पे हम जा रहे हैं तब एक्टिव होगा, और ना ही हम जब 1 से 0 पे जा रहे हैं तब एक्टिव होगा। ये सिर्फ जब आपका लेवल 1 होगा और पूरी ड्यूरेशन तक वो एक्टिव रहेगा। मूविंग अप नेक्स्ट, नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड। नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड में क्या होगा, जब आपका लेवल 0 पे होती है क्लॉक, मतलब इतने पीरियड ऑफ टाइम में आपका फ्लिप फ्लॉप एक्टिव रहेगा। जब आप 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं तब आपका फ्लिप फ्लॉप एक्टिव नहीं रहेगा, और ना ही आपका जब लेवल 1 चल रहा है तब भी आपका फ्लिप फ्लॉप एक्टिव नहीं रहेगा, और ना ही फॉलिंग एज पे। फिर जब यहाँ से आप लेवल 0 पे रहेंगे तब आपका फ्लिप फ्लॉप दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट अप, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। अब आपका फ्लिप फ्लॉप लेवल्स पे नहीं बल्कि एज पर ट्रिगर होगा, मतलब जब आपकी एजेस आएंगी। पॉजिटिव एज का मतलब है कि जब पॉजिटिव एज आएगी, जब आपका क्लॉक पल्स 0 से 1 की तरफ जाएगा, तब आपका फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर एक्टिव होगा। ना वो इस लेवल पर एक्टिव होगा लेवल 0 पे, ना वो लेवल 1 पर एक्टिव होगा, और ना ही वो फॉलिंग एज पर एक्टिव होगा। वो बस आपका पॉजिटिव एज, जब आपका क्लॉक पल्स 0 से 1 की तरफ जा रहा है, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, तब आपका फ्लिप फ्लॉप एक्टिव होगा। इन द सिमिलर वे, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग में इस एज पर, फॉलिंग एज पर, जब आपका क्लॉक पल्स लेवल 1 से लेवल 0 की तरफ जा रहा होगा तब आपका फ्लिप फ्लॉप एक्टिव होगा। ना ही वो लेवल 0 पर एक्टिव होगा, ना ही वो लेवल 1 पर एक्टिव होगा, और ना ही वो राइजिंग एज पर एक्टिव होगा। यहां पर भी वो एक्टिव नहीं होगा नियर द क्रॉस। और एक और चीज, पॉजिटिव एज को हम राइजिंग एज भी कहते हैं और नेगेटिव एज को हम फॉलिंग एज भी कहते हैं। तो आई होप ऑल द ट्रिगरिंग्स आर क्लियर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आपका फ्लिप फ्लॉप में ये कैसे दिखाई देती है क्लॉक पल्स। तो सबसे पहले लेवल ट्रिगर्ड को देखते हैं। ये आपका एक जनरल सा ब्लैक बॉक्स व्यू है फ्लिप फ्लॉप का, जिसमें कुछ इनपुट्स होंगी, एक आउटपुट होगी क्यू और उसका कॉम्प्लीमेंट, साथ में एक इनपुट क्लॉक पल्स की भी होगी, ये वाली। तो लेवल ट्रिगर्ड में क्या होगा, आपका क्लॉक बस ऐसे लिखा होगा सिंपल फ्लिप फ्लॉप के अंदर या बाहर, और ये आपका पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है। पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड क्योंकि आप देखिए क्लॉक सीधी क्लॉक पल्स इनपुट पे आ रही है, तो ये आपका पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है, और यहाँ पर कोई सिंबल भी नहीं है। इसको आप देखिए, इसको बोलते हैं नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। इसको नेगेटिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये देखिए क्लॉक पल्स आ रही है और यहाँ पर एक बबल लगा हुआ है। बबल मीन्स नॉट गेट। तो क्लॉक पल्स जब आ रही है तो वो एक नॉट गेट से पास हो रही है, मतलब अगर आपकी क्लॉक पल्स हाई आ रही है तो नॉट गेट उसको लो कर रहा है, अगर लो आ रही है तो नॉट गेट उसको हाई कर रहा है। तो ये एक नेगेटिव लेवल्स पर ट्रिगर होगी आपकी ये क्लॉक, आपका ये फ्लिप फ्लॉप। तो दिस इज योर पॉजिटिव level triggered and this is your negative level triggered. Moving up next, edge trigger में अगर आपको ये ट्राइंगल क्लॉक के आगे नजर आता है तो इसका मतलब आपका फ्लिप फ्लॉप एज ट्रिगर्ड है। यहाँ पर आपका ये फ्लिप फ्लॉप जो है पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। ये ट्राइंगल के सिंबल से हमें पता लगता है ये एज ट्रिगर्ड है और इसके बाहर कोई बबल नहीं है, इट मीन्स ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। इस फ्लिप फ्लॉप को हम नेगेटिव एज ट्रिगर्ड बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ट्राइंगल का सिंबल है, इट मीन्स इट्स अ
इट्स एन एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, और बाहर एक बबल है, इट मीन्स इट्स अ नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप. I hope everything is clear regarding this triggering tutorial. Thank you.